महाकुंभ के अनसुने रहस्य, जानिए वो बातें जो कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, जो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और खगोलीय घटना भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ आने वाले साधु संत कौन होते हैं और वे अचानक कुंभ के बाद कहां गायब हो जाते हैं? क्या यह सच है कि कुंभ में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के पीछे एक अद्भुत खगोलीय गणना छिपी हुई है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि एक अद्भुत खगोलीय गणना भी छिपी हुई है। यह गणना सदियों पुरानी है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में आता है तो यह एक विशेष खगोलीय घटना होती है। इस खगोलीय घटना के कारण पृथ्वी के जल तत्व में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जल औषधीय गुणों से भर जाता है। इसी कारण महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती का जल विशेष रूप से औषधीय हो जाता है। यह जल न केवल पवित्र होता है बल्कि इसमें स्वास्थ्यवर्धक गुण भी होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार महाकुंभ के दौरान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के जल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। यह जल मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। महाकुंभ के दौरान इस जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ में डुबकी लगाएं तो यह याद रखिएगा कि आप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बन रहे हैं बल्कि प्रकृति के एक अद्भुत चमत्कार का अनुभव भी कर रहे हैं। यह अनुभव आपको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध करेगा। महाकुंभ का यह पर्व हमें हमारी प्राचीन परंपराओं और विज्ञान के अद्भुत संगम का एहसास कराता है। महाकुंभ का मेला लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र होता है। यह पर्व हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसमें देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मेला कई रहस्यमय साधु संतों का भी घर होता है? ये साधु संत अपनी अनोखी साधना और रहस्यमय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। यहां आपको ऐसे साधु संतों के दर्शन होते हैं जो आमतौर पर सालों तक दुनिया की नजरों से गायब रहते हैं। ये साधु अपने तप और साधना के लिए दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। नागा साधु, जो पूरी तरह निर्वस्त्र होते हैं और कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। इनकी साधना और तपस्या की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। कहा जाता है कि नागा साधु वर्षों तक बर्फीली गुफाओं में ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। इनकी साधना की गहराई को समझना आसान नहीं होता। इनकी तपस्या, इनकी साधना देखकर मन में श्रद्धा और कौतूहल दोनों उमड़ते हैं। लोग इन्हें देखकर प्रेरित होते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर आते हैं अघोरी साधु, जो मृत्यु और तंत्र साधना से जुड़े होते हैं। इनकी साधना और जीवन शैली बहुत ही अलग और रहस्यमय होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। इनकी साधना और तंत्र विद्या के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनकी साधना रहस्य और विवादों से घिरी रहती है। इनके बारे में कई मिथक और कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय होते हैं कल्याणकारी संत, जो गुप्त साधु वे होते हैं। ये संत अपनी गुप्त विद्या और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये संत कुंभ में कुछ खास शिष्यों को गुप्त विद्या देकर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इनकी विद्या और ज्ञान की कहानियां बहुत ही रोचक होती हैं। इन साधु संतों की उपस्थिति महाकुंभ को एक अलग ही रंग देती है। इनकी उपस्थिति से महाकुंभ का माहौल और भी जीवंत और रहस्यमय हो जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे है। महाकुंभ का यह मेला हमें इस रहस्यमय और अद्भुत दुनिया की झलक दिखाता है।
चैप्टर 3 टाइटल अमृत से जुड़ा महाकुंभ का रहस्य। बॉडी दोस्तों, महाकुंभ की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से निकला था अमृत कलश, जिसको लेकर देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और वे स्थान बन गए पवित्र तीर्थ स्थल। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी और यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। चैप्टर 4 टाइटल कुंभ में दिखने वाले दिव्य पुरुष बॉडी। महाकुंभ का मेला अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ हर कोने में आस्था और भक्ति की झलक मिलती है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है और साथ ही रहस्यों का भी जाल बिछा रहता है। यह मेला एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करता है। कई बार कुंभ में ऐसे दिव्य पुरुष देखे गए हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। ये संत अपने आप में एक रहस्य होते हैं। वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, यह रहस्य बना रहता है। उनकी उपस्थिति और गायब हो जाना दोनों ही एक पहेली है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें कुंभ में ऐसे संत मिले जो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित होती थीं। जो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे, उनकी बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। उनकी बातें हैरान कर देने वाली होती थी और अक्सर सच साबित होती थी। यह मेला एक ऐसा स्थान है जहां चमत्कार और रहस्य एक साथ चलते हैं और अक्सर सच साबित होती थी। कुंभ का मेला अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव है। चैप्टर 5 टाइटल कुंभ के दौरान अदृश्य ऊर्जा बॉडी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों के एक साथ आने से क्या होता होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों लोगों के एक साथ प्रार्थना करने से एक जबरदस्त ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे मैस मेडिटेशन इफेक्ट भी कहा जाता है, जिससे चारों ओर सकारात्मकता फैलती है। यह सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि इसका असर दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है। ऊतरो टाइटल महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव बॉडी। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ के कुछ अनसुने रहस्य। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अनोखी शक्ति का केंद्र है। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्यमयी शक्ति का अनुभव करने के लिए कुंभ में जाना चाहेंगे? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय महाकुंभ।